बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2। और इस पुस्तक का 13वां पाठ है जो एक कविता के रूप में है और इसका शीर्षक है एक तिनका। और इस कविता को लिखा है कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। तो आइए देखते हैं एक तिनका कविता के माध्यम से कवि हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले कविता से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। पाठ 13 एक तिनका। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने घमंड ना करने की सीख दी है। कई बार छोटी सी तुच्छ चीज भी मनुष्य के बड़े से बड़े घमंड को तोड़ कर रख देती है। एक छोटा सा सूखे घास का टुकड़ा जिसे हम अपने पैरों तले रौंद देते हैं, यदि यही तिनका उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाए तो कुछ समय के लिए यह हमें बेचैन कर सकता है। तो आइए देखते हैं कवि हमें और क्या बता रहे हैं। यहाँ पर कवि हमें यह बता रहे हैं कि मनुष्य का जो घमंड होता है अपनी सफलता पर, अपने रूप पर, अपनी बुद्धि पर, कभी कभी मनुष्य बहुत घमंड करने लगता है, कभी उसे बहुत अभिमान हो जाता है। उस अभिमान को घास का एक छोटा सा तिनका भी मिनटों में दूर कर सकता है। और यह तिनका किस तरह से मनुष्य के घमंड को दूर करता है, वही चीज इस कविता में कवि ने हमें बताया है। तो आइए पढ़ते हैं ये कविता। पेज 99, पहली 4 पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। इन 4 पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ कुछ इस तरह से हैं। पहला है घमंड, अभिमान, ऐंठा, अकड़, मुंडेर, छत का किनारा, तिनका, सूखे घास का टुकड़ा। तो आइए देखते हैं इन 4 पंक्तियों का भावार्थ किस तरह से है। पेज 99, भावार्थ। कवि एक दिन घमंड से भरा अकड़ा हुआ अपने घर की छत की मुंडेर पर खड़ा था। उसी समय अचानक कहीं दूर से उड़ता हुआ सूखे घास का एक छोटा सा तिनका अचानक उसकी आंख में पड़ गया। पल भर में ही उस छोटे से निर्जीव वस्तु के आंख में पड़ने के कारण कवि का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। तो बच्चों, कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि एक दिन वो घमंड से भरे हुए, हो सकता है उन्हें यह घमंड अपनी सफलता का हो, अपने रूप का हो, अपनी बुद्धि का हो, अपने सामर्थ्य का हो। तो इन सारे घमंडों से, इन सारी चीजों से अपने आप को गर्वित महसूस करते हुए वो एक दिन अपनी छत पर खड़े हुए थे। तभी अचानक एक छोटा सा सूखे घास का टुकड़ा अचानक उनकी आंखों में पड़ गया। और देखते ही देखते उस छोटे से तिनके के कारण कवि के मन में जो अपनी सफलताओं को लेकर, अपने सामर्थ्य को लेकर जो घमंड से भरे हुए विचार आ रहे थे, वो सारे विचार, वो सारा अभिमान उनका तुरंत ही चूर चूर हो गया। आगे की 4 पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं वो कुछ इस तरह से हैं। झिझक, हिचकिचाहट, बेचैन, अशांत, दुखने, दर्द, मूठ, कपड़े को मोड़कर मोटा आकार देना, दबे पांव भागी, धीरे से चले जाना। आइए देखते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ किस तरह से है। कवि जो कि अभिमान से भरा हुआ था, जैसे ही उसकी आंख में एक छोटा सा तिनका पड़ जाता है, वह कुछ समझ नहीं पाता और बेचैन हो उठता है। पल भर में ही कवि की आंख लाल हो जाती है और आंख में भयंकर दर्द भी होने लगता है। कुछ लोग कपड़े को मोड़कर उसे नुकीला आकार देकर कवि की आंखों से उस तिनके को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। इस बीच कवि की सारी अकड़ गायब हो जाती है और उसका घमंड भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों, जो कवि अपने घमंड से या अभिमान से भरा हुआ अपनी छत पर खड़ा था और जैसे ही उसकी आंखों में ये छोटा सा सूखे घास का तिनका पड़ता है, वह दर्द से बेचैन हो उठता है। उसे समझ नहीं आता कि इस तिनके को आखिर कैसे निकाला जाए। थोड़ी ही देर में कुछ लोग उसकी सहायता के लिए वहां आते हैं, जो कि कपड़े को मोड़कर एक नुकीला आकार देकर कवि की आंखों से उस तिनके को निकालने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। और इस कोशिश में, लेकिन इसके साथ ही जो उसके घमंड भरे और अभिमान भरे जो विचार थे, वो तुरंत ही खत्म हो जाते हैं।
उसे सिर्फ एक ही बात याद रह जाती है कि उसकी आंख से किसी तरह यह सूखे घास का तिनका निकल जाए। तो आइए देखते हैं आखिरी कुछ पंक्तियां। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ इस तरह से हैं: ढब तरीका, समझ अक्ल बुद्धि, ताने देना व्यंग्य करना, ऐंठता अकड़ता। तो आइए देखते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ। अभिमान से भरे कवि की आंखों में जैसे ही एक छोटा सा तिनका पड़ता है, उसकी सारी अकड़ खत्म हो जाती है। लोग किसी तरह कपड़े को मोड़कर उसकी नोक से उस तिनके को निकाल देते हैं। आंख से तिनके के निकलते ही कवि को राहत महसूस होती है। इस घटना के बाद कवि सोच में पड़ जाता है। उसकी अपनी बुद्धि ही उस पर व्यंग्य करती है कि आखिर उसे किस बात का इतना घमंड है और वह किस बात पर इतना अकड़ रहा है। उसके घमंड को चूर चूर करने के लिए तो केवल एक छोटा सा तिनका ही काफी है। तो बच्चों, यहाँ पर जो कवि का अभिमान था, कवि का घमंड था, वो सारा घमंड उस छोटे से सूखे तिनके की वजह से खत्म हो जाता है। लोग उसकी मदद करते हैं और किसी तरह कपड़े की सहायता से उस छोटे से सूखे तिनके को कवि की आंखों से निकाल देते हैं। यहाँ पर तिनके के निकलने के बाद कवि बहुत राहत महसूस करता है और यहाँ पर कवि को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसकी अपनी बुद्धि ही उस पर ताना कस रही है या उस पर व्यंग्य कस रही है कि आखिर तुम्हें किस बात का इतना घमंड है। तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए तो केवल एक छोटा सा तिनका ही काफी है। बच्चों, आशा है आप सबको कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी यह कविता एक तिनका का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी क्लास 7th के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आगे अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।